मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा जयपुर से आज के इस ई लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज का ई लेक्चर बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है और ये लैब वर्क का जो कंटिन्यूशन है वो किया जा रहा है। लैब वर्क में अपनी एक्सरसाइज चल रही है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है, कार्बनिक यौगिक दिया जाता है, उस कार्बनिक यौगिक में आपको क्रियात्मक समूह ज्ञात करना है। आज का जो एक्सपेरिमेंट है नॉन कंपाउंड अपन कर रहे हैं, नॉन फंक्शनल ग्रुप। आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है और 8वां एक्सपेरिमेंट अपन कर रहे हैं एल्कोहलिक समूह का, कि आपको कोई अल्कोहल का यौगिक दिया गया है, उस यौगिक में किस प्रकार आपको क्रियात्मक समूह ज्ञात करना है। पहले अपन 2 कर चुके हैं, एसिड और फिनॉल। उसी के कंटिन्यूएशन में तीसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का, अल्कोहलिक समूह का। आपका जो लाइन वाला पेज है उसके ऊपर आप टॉप पे लिख दे एक्सपेरिमेंट नंबर 8, उसके बगल में उसके राइट साइड में आज की तारीख, डेट। इसके बाद सबसे पहले अपन लिखेंगे उद्देश्य। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव इसमें कॉमन है, दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह ज्ञात करना। क्रियात्मक समूह ज्ञात करने के लिए अपना जो टेबल है वो कॉमन है। उस टेबल में सबसे पहले अपन देखते हैं भौतिक अवस्था। तो जो अल्कोहल है वो आपको द्रव अवस्था में मिलते हैं। तो भौतिक अवस्था क्या हो गई? द्रव। रंग, ये दूसरी चीज अपन देखते हैं। अल्कोहल रंगहीन है, किसी प्रकार का कोई रंग नहीं है, जैसा पानी का रंग होता है वैसा अल्कोहल का रंग होता है। गंध, स्मेल, तो इसमें आप लिख दो अल्कोहल जैसी स्मेल आती है, या ये भी लिख सकते हो शराब जैसी गंध आती है, एक ही बात है। चौथा पॉइंट जो अपन इसमें यौगिकों में देखते हैं वो है विलेयता। तो अल्कोहल जल में विलेय है, तो आप सीधा लिख दें जल में विलेयशील या विलेय। पांचवी चीज अपन इसमें करते हैं ज्वाला परीक्षण। तो ज्वाला परीक्षण के लिए आप क्या करेंगे कि जो ग्लास रॉड आपके पास होती है उस ग्लास रॉड को इसमें आप भिगोएं अच्छी तरह से और आंच पे ले जाएं, फ्लेम पे ले जाएं। फ्लेम पे ले जाने पर यौगिक जलेगा और यदि वो सफेद धुएं के साथ जलता है तो अपन क्या कहेंगे? एलिफेटिक है। और यदि काले धुएं के साथ जलता है तो क्या कहेंगे? एरोमेटिक है। अब अल्कोहल जो है वो आपको एलिफेटिक दिए जाते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर के यौगिक होते हैं। तो आप लिख दें यौगिक जलाने पर सफेद धुएं के साथ जलता है, अतः एलिफेटिक है। जब लैब में आपको यौगिक दिया जाएगा तब आप इसे जला के देखेंगे। ऑर्गेनिक में एलिफेटिक को भी जला के देखेंगे, एरोमेटिक को भी जला के देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा सफेद धुएं और काले धुएं में अंतर क्या है। इसके बाद अपन करते हैं नाइट्रोजन तत्व का परीक्षण, नाइट्रोजन एलिमेंट का टेस्ट। तो नाइट्रोजन तत्व के परीक्षण के लिए टेबल बनाते हैं। 3 खानों की टेबल है। इस 3 खानों में सबसे पहले खाने में अपन लिख देते हैं प्रयोग, एक्सपेरिमेंट क्या है। दूसरे में लिखते हैं प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशंस, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, वो यहां लिखते हैं। और तीसरा है निष्कर्ष, रिजल्ट, जो आपने देखा उसका क्या मतलब है, वो तीसरे खाने में लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन लेंगे लेसानेविलिन। जो अल्कोहल का आपने लेसानेविलिन बनाया है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और ताजा FeSO4 का सॉल्यूशन डालेंगे। हरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। अभी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे। इस हरे रंग के अवक्षेप में आप तनु H2SO4 की 2-3 बूंद डालेंगे और उसके बाद इसमें मिलाएंगे उदासीन FeCl3, FeCl3 का न्यूट्रल सॉल्यूशन।
FeCl3 मिलाने पर यदि आपको नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है तो उसका मतलब होता है नाइट्रोजन उपस्थित है। लेकिन अल्कोहल में नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होती, इसलिए आप प्रेक्षण में लिखेंगे विलयन का रंग नीला नहीं होता है। इसका मतलब नाइट्रोजन तत्व यौगिक में अनुपस्थित है। इस नाइट्रोजन तत्व को परीक्षण को करना और लिखना दोनों जरूरी है, क्योंकि इसके अलग से मार्क्स है। जो आपको 3 नंबर का, 4 नंबर का एक कंपाउंड होगा, 6 नंबर का होगा, उसमें से 1 नंबर सिर्फ इस नाइट्रोजन तत्व के परीक्षण का है। आपने यदि यौगिक सही निकाला और ये नाइट्रोजन तत्व का परीक्षण नहीं लिखा तो इसके नंबर लेस हो जाएंगे। इसके बाद अपन टेस्ट करेंगे क्रियात्मक समूह का, कि जो यौगिक है उसमें नाइट्रोजन अनुपस्थित है। इसका मतलब नाइट्रो अमीनो अमीडो ये 3 क्रियात्मक समूह नहीं है। बचे हुए क्रियात्मक समूह जो है 7, उनमें से कोई एक क्रियात्मक समूह आपके यौगिक में उपस्थित है। उस क्रियात्मक समूह को आपको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए पुनः वही टेबल बनाएंगे जिसमें 3 चीजें होंगी, प्रयोग, प्रेक्षण, निष्कर्ष। पहले कॉलम में प्रयोग, दूसरे में प्रेक्षण और तीसरे में निष्कर्ष। अब आप पहला टेस्ट करेंगे कि शुष्क परखने लेंगे, बिल्कुल सूखी हुई, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा लेके इस पदार्थ में आप डालेंगे। जो आपको द्रव दिया गया है वो द्रव लेना है, उसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाना। सोडियम का टुकड़ा जब पानी में गिरता है तो तेजी से आग पकड़ लेता है, इसलिए ध्यान रखना है शुष्क परखनली लेनी है, उसमें द्रव डालना है और द्रव डालने के बाद उसमें छोटा सा टुकड़ा सोडियम धातु का डालना है। सोडियम का टुकड़ा डलते ही तेजी से बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आप हाइड्रोजन गैस लिख दें। बाकी रिएक्शन क्या है, C2H5OH प्लस सोडियम, तो सोडियम इथोक्साइड बनेगा C2H5ONa और H जो निकले वो 2 H जुड़ करके एक अणु H2 का बना देंगे, हाइड्रोजन गैस का, जो तेजी के साथ बुलबुले बना के परखनली में से निकलेगी। इसका मतलब दिया गया यौगिक में अल्कोहल समूह हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, अभी संभावना है। अब जो आप इसको फेंक दें, नई टेस्ट ट्यूब लें या इस टेस्ट ट्यूब को सुखाएं, उसमें दोबारा से द्रव लें और उस द्रव में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिलाएं। यह अभिकर्मक रिएजेंट आपको सामने टेबल पे रखा मिलेगा या कॉमन शेल्फ में मिलेगा। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का विलयन जब आप इसमें मिलाएंगे तो विलयन का रंग लाल रंग का हो जाएगा। आप लिख सकते हैं लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है। इसका मतलब अल्कोहल समूह उपस्थित हो सकता है। अब भी अपन ने कंफर्म नहीं किया है, अल्कोहल समूह उपस्थित हो सकता है। इसका अपन अलग से परीक्षण करेंगे कि आपने पुनः एक टेस्ट ट्यूब के अंदर द्रव लिया, उसमें एसिटिक अम्ल मिलाया और H2SO4 के साथ गर्म किया। थोड़ा सा H2SO4 मिलाया, थोड़ा सा एसिटिक एसिड मिलाया और विलयन को गर्म किया। तो आप जब सूंघेंगे तो फलों जैसी गंध आएगी। जैसे आप फल की दुकान पर जाते हो, मिक्स फ्रूट्स की जो स्मेल आती है वो फलों जैसी गंध आपको इसमें से आएगी। इसका मतलब एस्टर बन रहा है। एस्टर की स्मेल होती है ये जो फलों जैसी गंध आती है। और इस परीक्षण से पता चलता है कि जो क्रियात्मक समूह दिया गया है वो अल्कोहल है। और इस परीक्षण को अपन कैसे लिखते हैं, एस्टर परीक्षण। इसका नाम भी एस्टर परीक्षण है और ये इसका सिंबल है अल्कोहल का OH, एक बॉन्ड और OH। ये सिंबल अल्कोहल के लिए अपन यूज करते हैं। अब आपने निष्कर्ष निकाल लिया, लेकिन नंबर आपको निष्कर्ष पे नहीं मिलेंगे। ये आपका निष्कर्ष है, आपको परिणाम रिपोर्ट करना पड़ेगा
उसके लिए आप अलग से लिखेंगे परिणाम। कोई भी एक्सपेरिमेंट जब तक आप परिणाम नहीं लिखेंगे पूरा नहीं होता। ये सब टेबुलर फॉर्म में जो है वो ऑब्जर्वेशन है, आपका आंकलन है, लेकिन उसके अनुसार परिणाम क्या है वो आपको अलग से लिखना पड़ेगा। परिणाम दिए गए कार्बनिक यौगिकों में एल्कोहल क्रियात्मक समूह उपस्थित है। इसके साथ आपका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, ये एक्सपेरिमेंट्स आपको दिए गए। तो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड में तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें क्रियात्मक समूह ज्ञात करना पूरा हो जाता है। अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट 9 में अपन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप करेंगे। थैंक यू।